दोस्तों आज की वीडियो जरा मुख्तलिफ होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको ड्रामों की सजेशन नहीं देने वाला, बल्कि एक बड़े अरसे बाद एक ड्रामे की एक आखिरी किस्त रिलीज हुई है तो उस ड्रामे का रिव्यू करने जा रहा हूँ। इससे पहले जब मैं नए वक्त के लिए लिखा करता था तो उनके लिए बहुत कुछ रिव्यूज लिखे, फिर वो कुछ पब्लिश होते रहे, कुछ उनके यूट्यूब चैनल पर चलते रहे। तो आज फिर से इक्तिबाज़ करने जा रहा हूँ, तो वीडियो पूरी देखिएगा और आखिर में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तो दोस्तों मेरा नाम रिजवान बिसवट्टू है और मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों एक ट्रेंड चल चुका है कि कोई भी ड्रामा अगर जरा सा हिट होता है तो उसके मेकर्स ये सोचते हैं क्यों ना कुछ और पैसे कमाए जाएं, तो वो अपने ड्रामे की आखिरी किस्त को या आखिरी 2 एक साथ को सिनेमा में रिलीज करने का सोचते हैं। ये ट्रेंड स्टार्ट किया था खलीलुर रहमान कमर के लिखे, नदीम बेग के डायरेक्ट किए हुए प्यारे अफजल के वक्त से। प्यारे अफजल की आखिरी किस्त लाहौर और कराची के कुछ सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी और मेरे ख्याल में प्यारे अफजल के मेकर्स का ये तजर्बा कुछ हद तक कामयाब साबित हुआ था और उन चंद सिनेमा में अच्छा खासा रश देखने को मिला था जहां प्यारे अफजल की आखिरी किस्त रिलीज की गई थी। फिर उसके बाद खलीलुर रहमान कमर के ही लिखे और नदीम बेग के ही डायरेक्ट किए हुए मेरे पास तुम हो की आखिरी 2 एक साथ को भी सिनेमा घर में रिलीज किया गया था। उस वक्त भी अच्छा खासा हजूम देखने को मिला था, मैंने लाइव देखा था। उस वक्त सिनेमा में बैठे हाजरीन की तरफ से कई जज्बाती मनासर देखने को मिले थे और मुझे अच्छी तरह याद है कि लाहौर के एक सिनेमा घर में खलीलुर रहमान कमर खुद भी आए हुए थे, तो वहां बैठे खवातीन ने उन पर काफी ज्यादा तनकीद के नस्तर बरसाए थे कि आपने आखिरी किस्त में दानिश को क्यों मारा। तो खैर प्यारे अफजल और मेरे पास तुम हो के बाद आज के एक मेगा हिट ड्रामे इश्क मुर्शिद ने, जिसने टीआरपीज के मामले में और यूट्यूब पर व्यूवरशिप के मुकाबले में बाकी तमाम पाकिस्तानी ड्रामों को पीछे छोड़ दिया है, तो इश्क मुर्शिद के मेकर्स ने भी ये फैसला किया कि क्यों ना हम भी अपनी आखिरी किस्त सिनेमा घरों में रिलीज करें। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आया इश्क मुर्शिद के मेकर्स का ये फैसला कैसा था और उनकी ये आखिरी किस्त सिनेमा घर में रिलीज करने के काबिल थी भी या नहीं। इसमें तो कोई शक नहीं कि ये ड्रामा बहुत बड़ा हिट था। इंडिया में, बांग्लादेश में, जहां जहां उर्दू जबान बोली और समझी जाती है वहां वहां इस ड्रामे को बड़ी तादाद में देखा गया था। लेकिन सिनेमा घर में इसकी आखिरी किस्त रिलीज करने का ये फैसला कैसा था उसके बारे में हम तफसीली बात करेंगे। तो सबसे जो पहली बात थी कि जिन लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक की थी उस टिकट पर लिखा था इस किस्त का दुरानिया 85 मिनट होगा। आम तौर पर इश्क मुर्शिद की किस्त का दुरानिया जो कि हम टीवी की स्क्रीन पर ऑन एयर होती है उस किस्त का दुरानिया 35 मिनट का होता है, लेकिन इस किस्त का 85 मिनट लिखा था, तो मतलब इसकी 2 एक साथ से भी ज्यादा 15 मिनट और थे। लेकिन जब ड्रामा शायकीन सिनेमा घरों में गए तो तकरीबन हाफ टाइम में तो मेकर्स ने पूरे ड्रामे की पिछली एक साथ को दिखाया कि पीछे क्या क्या होता रहा, और ये बताते बताते उन्होंने हाफ टाइम समेत 70 मिनट लगा दिए और फिर आखिरी किस्त का जो टाइम बचा था वो बचा था सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट। तो आखिरी किस्त सिर्फ 15 मिनट की बनाई गई थी और चलो कोई बात नहीं, बन गई 15 मिनट की किस्त। लेकिन फिर इन 15 मिनटों में आपको अपने कैरेक्टर्स के साथ, अपनी कहानी के साथ इंसाफ करना चाहिए था। आपको ये बताना चाहिए था कि बाकी कैरेक्टर्स का क्या बना। ड्रामे में सिर्फ शिबरा और शामिर ही नहीं हैं, बल्कि और भी सपोर्टिंग कास्ट के कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको आपको लाजमी दिखाना चाहिए था। कई ऐसे मेन कैरेक्टर्स थे जिनको अधूरा छोड़ा गया था। मिसाल के तौर पर महरीन का कैरेक्टर था और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। महरीन के कैरेक्टर की वजह से फजल बख्श और शिबरा की शादी हुई थी। और मजे की बात यह है कि आखिरी किस्त में महरीन का नामो निशान ही नहीं था, एक सीन भी नहीं था। तो महरीन के कैरेक्टर को तो अधूरा छोड़ा ही गया और फिर जुहेब और सुकैना का भी कोई सीन नहीं था। जुहेब और सुकैना के कैरेक्टर्स को भी अधूरा छोड़ा गया था, पता ही नहीं चला कि उनका बाद में क्या बना। और फिर मेरे ख्याल में नरगिस आंटी का कैरेक्टर इस ड्रामे का मजबूत तरीन कैरेक्टर था और वो भी इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में नजर नहीं आया। हालांकि फनी कैरेक्टर अले का सीन दिखाया गया था जो कि इतना जरूरी नहीं था, कम अज कम नरगिस आंटी से ज्यादा जरूरी नहीं था। और फिर हारून का कैरेक्टर जो कि एक विलेन का कैरेक्टर था, उसे पहले जेल में डलवाया जाता है क्योंकि वो शिबरा के वालिद और शामिर की वालदा की मौत का सबब था।
उसे जेल में डलवाया जाता है, फिर वो रिहा हो जाता है और बाद में शामिर उसके खाने में जहर मिला देता है और उसके सामने ही वो मर जाता है। 15 मिनट की इस जल्दी में अरुण के मरने का पूरा सीन भी नहीं दिखाया गया था और उसके मरने का सीन बहुत ही मजाक का खेज था। और सबसे अजीब बात यह थी कि शामिर और शिबरा इतना कुछ होने के बावजूद भी आखिर में इकट्ठे नहीं हो सके। हालांकि शामिर सियासत भी छोड़ देता है, अपने वालिद से अलग भी हो जाता है, फिर भी शिबरा और शामिर अलग ही रहते हैं। मेरे ख्याल में इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए थी, लेकिन ये हैप्पी एंडिंग जानबूझकर नहीं की गई। भाई ये खलील रहमान कमर थोड़ी है कि उसका ड्रामा टॉप ट्रेंड पर हो और फिर भी वो अपने ड्रामे की कहानी को ना खींचता है और ना ही वो कोई ऐसा मस्करा करता है। जो एक बार लिख दिया वो लिख दिया। तो जी अब इस मुर्शिद का सीजन 2 आएगा। मेरे ख्याल में अब इस ड्रामे के दूसरे सीजन में ड्रामे की कहानी जो बहुत ही खूबसूरती के साथ इस आखिरी किस्त में एंड हो सकती थी, लेकिन चूंकि व्यूअरशिप को कैश करना है तो कहानी को और खींच खाच के दूसरा सीजन भी बनाया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने ड्रामे की आखिरी किस्त देख ली है तो मुझे बताएं कि कैसी लगी फिर आखिरी किस्त। आपकी तवक्कुआत पर पूरी उतरी या फिर आपको भी मेरी तरह मायूस किया। जाते जाते एक छोटी सी गुजारिश, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।